हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल रिप्रोडक्शन या सेल साइकिल। तो कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक सेल से बनता है, और वो एक सेल क्या होता है? दैट इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। और उसी जाइगोट में जो है सेल्स ऐड होते रहते हैं, देयर इज एडिशन ऑफ सेल, और फाइनली हमें एक कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलता है। तो ये जो नए सेल्स बनते हैं, जो ये नए सेल्स ऐड होते हैं एक सेल में, ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उनके डिवीजन से। ये सबसे पहले ये चीज़ की जो सेल हैं वो पहले अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ वर्चाउ, इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया। और एक बहुत फेमस सेइंग है जो इन्होंने बोली थी, ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूलर। इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखें तो ये होता है, एवरी सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ सेल, यानी हर एक सेल जो है एक दूसरे सेल से बनता है। इससे पहले रुडोल्फ वर्चाउ से पहले स्ट्रॉसबर्ग थे, स्ट्रॉसबर्गर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो न्यूक्लियाई होता है, ओके, वो प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई से बनता है, यानी जो पहले से न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि सेल रिप्रोडक्शन क्या है? सेल रिप्रोडक्शन इन शॉर्ट क्या है? प्रोसेस of formation of new cells by division of pre-existing cells। यानी सेल रिप्रोडक्शन क्या हुआ कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स के, या जो पहले से एग्जिस्ट हैं सेल, उनके डिवीजन से। तो अभी अलग अलग टाइप का होता है, तो देखते हैं कि किसने क्या चीज़ यू कैन से डिस्कवर की। तो फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सोमैटिक सेल डिवीजन, यानी जो हमारे जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, आपको पता है सोमैटिक सेल्स होते हैं और एक सेक्स सेल्स होते हैं ना, गैमेट सेल्स। तो सोमैटिक सेल डिवीजन इन्होंने सबसे पहले क्या किया? पढ़ा। इसको सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया, और इसी सोमैटिक सेल डिवीजन को फ्लेमिंग ने नाम दिया माइटोसिस का, करेक्ट। तो द टर्म माइटोसिस इज कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग। अब इसके अलावा अब बात करते हैं मियोसिस की। तो एक तो साइंटिस्ट थे हमारे स्ट्रॉसबर्गर, इनके अलावा जो थे वैन बेनेडिन, सुटन एंड विनी वाटर, इन लोगों ने अलग अलग टाइम पे या अपनी इंडिपेंडेंट स्टडी करी, इन चारों साइंटिस्ट ने। और इन्होंने किस चीज़ पे स्टडी करा कि गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो उसको बनाने वाला जो डिवीजन है, या ऐसा डिवीजन जिससे गैमेट फॉर्म होते हैं, उसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी। और इन्होंने क्या पाया कि जो गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो पेरेंट सेल के कंपैरिजन में क्या होते हैं? हाफ होते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट्स इज रिड्यूस टू हाफ एज कंपेयर टू देयर पेरेंट सेल, ठीक है। तो इस डिवीजन को कहा गया मियोसिस। आपको पता है मियोसिस में क्या होता है?
एक तो ये इसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो उनमें क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं अपने पेरेंट सेल के। अब ये टर्म जो है इन्होंने इस डिवीजन को स्टडी किया, ओके। लेकिन जो ये टर्म मियोसिस है ये दिया फार्मर एंड मोरे ने। द टर्म मियोसिस इज गिवन बाय फार्मर एंड मोरे। तो जो ये सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है या जो मोड ऑफ सेल डिवीजन है वो फंडामेंटली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जैसा होता है। क्या होता है, इन शॉर्ट अगर हम देखें क्या होता है सेल क्या करता है, सबसे पहले अपने साइज में बढ़ता है, उसके बाद अपना मैक्सिमम साइज को वो अटेन करता है। जब ये मैक्सिमम साइज अटेन हो जाता है तो इसकी वजह से जो कैरियोप्लाज्म रेशियो है, ठीक है, तो जो ये कैरियोप्लाज्मिक रेशियो है या कर्न प्लाज्मा रेशियो भी जिसे बोलते हैं, कैरियोप्लाज्मिक रेशियो या कर्न प्लाज्मा रेशियो, ये डिस्टर्ब हो जाता है। यानी न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है या जो है उसका जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो जब ये रेशियो डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, सेल इस रेशियो को दोबारा से सही करने के लिए डिवाइड करता है, ओके। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा रेशियो डिस्टर्ब होता है सेल डिवीजन से पहले, तो दैट इज कैरियोप्लाज्मिक रेशियो या कर्न प्लाज्मा रेशियो, ओके। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं या फिर यू कैन से उसको ट्रिगर करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि सेल डिवीजन को ट्रिगर करते हैं उन्हें हम माइटोजन बोलते हैं। ये ट्रिगर करते हैं और यू कैन से वो कंट्रोल करते हैं। प्लांट्स में जो कॉमन माइटोजन है, जैसे आपने प्लांट्स हार्मोन पढ़े होंगे, तो प्लांट्स में मोस्ट कॉमन माइटोजन जो है वो होता है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपने पढ़ा होगा जब आपने प्लांट हार्मोन्स पढ़े होंगे, तो उसमें साइटोकाइनिन हार्मोन पढ़ा होगा आपने। साइटो मीन सेल होता है, काइनिन मीन्स टूटना, ठीक है, तो नाम ही बता रहा है यानी सेल का डिवीजन। लेकिन एनिमल्स में एनिमल्स के जो कॉमन माइटोजन हैं वो होते हैं लिम्फोकाइंस होते हैं। दूसरा होते हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर या प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF होते हैं, करेक्ट। आपको टर्म पता होना चाहिए माइटोजन क्या होता है, ठीक है, माइटोजन जनरली पूछते हैं माइटोजन क्या होता है। अब एक दूसरा टर्म आता है जनरेशन टाइम, एक टर्म आता है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है, इट इज़ द पीरियड, यानी वो समय बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन, जो दो सेल डिवीजन के बीच का पीरियड होता है उसे जनरेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। इसे हमें याद रखना है। दो सक्सेसिव जो दो लगातार सेल डिवीजन होते हैं उसके बीच का जो पीरियड होता है सेल डिवीजन कहते हैं, और ये कुछ मिनट से कुछ डेज तक हो सकता है। इट मे रेंज फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू डेज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल एंड द इन्वायरमेंटल कंडीशन, ओके। नाउ अब हम सेल साइकिल की प्रॉपर डेफिनेशन में आते हैं। ये तो सिंपल एक टाइप का इंट्रोडक्शन था। अब अगर हम सेल साइकिल हमसे पूछें कि व्हाट इज सेल साइकिल या डिस्क्राइब सेल साइकिल, सो सेल साइकिल क्या होती है, सीरीज ऑफ चेंजेस
हर एक वर्ड को हमें ध्यान से समझना है। यानी कुछ चेंजेस होंगे किसमें, दैट अकर इन न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, जो कि न्यूली फॉर्म्ड सेल्स में होंगे, और विच विल इन्वॉल्व, जिसमें कि क्या होगा, इट्स ग्रोथ, इट्स का मतलब है कि सेल की, ठीक है, यानी सेल की ग्रोथ होगी, एंड डिवीजन, यानी सेल, एक तो सेल की ग्रोथ होगी, उसका जो मैटर है वो बढ़ेगा, उसमें जो मैटर प्रेजेंट है, दूसरा उसका डिवीजन होगा, क्यों, टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो वो सारे चेंजेस जो कि एक न्यूली फॉर्म सेल में होंगे या जो कि एक सेल में होंगे, और उन चेंजेस में क्या होगा, 2 चीज़ होगी, एक तो उसकी ग्रोथ होगी और दूसरा उसका डिवीजन होगा, ताकि वो 2 डॉटर सेल को बना सके। अब इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, एक तो होती है नॉन डिवाइडिंग, यानी जब डिवीजन नहीं होगा, नॉन डिवाइडिंग ग्रोइंग फेज, और क्या होगी, ग्रोथ होगी। हमने पढ़ा 2 चीज़ हैं, ग्रोथ और डिवीजन। तो पहली फेज क्या है, ग्रोथ की फेज है, डिवीजन नहीं होगा, नॉन डिवाइडिंग ग्रोइंग फेज, जिसको कि इंटरफेज बोलते हैं या आई फेज, ओके। देन दूसरी क्या है, दूसरी फेज जो होती है छोटी होती है, शॉर्ट होती है, और डिवाइडिंग फेज होती है, और इसे हम बोलते हैं माइटोटिक फेज या एम फेज। अब हम इन फेज को एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। अगर अब सेल साइकिल को अगर मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स 3/4 ऑलमोस्ट, ओके, आपकी रहती है इंटरफेस। इंटरफेस रहती है, मतलब 70 से 90% जो टोटल जनरेशन टाइम है, या जो आप कह सकते हैं 70 to 90% सेल साइकिल में इंटरफेस ही रहती है। और ये क्योंकि और यह माइटोटिक फेज बहुत छोटी रहती है, ये है माइटोटिक फेज, ठीक है, एम फेज ये वाली, इसीलिए हमने बोला कि ये शॉर्ट है। इंटरफेस को भी हम देखेंगे, इंटरफेस में जब हम पढ़ेंगे, इस अभी मैं सिर्फ इतना ही बना देते हैं कि इंटरफेस को हम G1 फेस, S फेस और G2 फेस में डिवाइड करते हैं, और ये M फेस को भी हम छोटी छोटी फेजेस में डिवाइड करते हैं, और इसी फेज में न्यूक्लियस का डिवीजन तो होता ही है, साथ में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो अब हम एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर्स में इन फेजेस को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर, तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।